फिलॉसफी गुरुदेव की जो है और ये जो पूर्ण दर्शन जो गुरुदेव देते हैं, वो गुरुदेव ने कहा है कि ये शैविक सिद्धांत है, शैव सिद्धांत है, कश्मीरी शैव सिद्धांत, जिसको गुरुदेव योग के माध्यम से, वेदांत प्लस योग, गुरुदेव ने कहा है कि जो वेदांत है उसको वो योग के माध्यम से, मतलब उसको वो प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहे हैं। गुरुदेव की हर वाणी जो कि गुरुदेव ने बोली है, गुरुदेव उसको सत्य कर रहे हैं, और गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सिखाने आया हूँ। तो शरीर रूपी ये जो ग्रंथ है वो हम सिर्फ नाम जप के माध्यम से ही कर पाएंगे, और जितना इम्पोर्टेंट नाम जप है, ध्यान है और प्रचार, ये तीन चीजें इस ध्यान योग इस साधना में हमें आगे बढ़ाती है, और हमें हमारा जो मूल और पूर्ण उद्देश्य है उसकी तरफ आगे ले जाती है। तो मैं जितने भी गुरुजन भाई हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया कर आप मंच पे आएं और अपनी अनुभूति, अपना प्रश्न और अपनी जिज्ञासाएं रखें। कोई भी गुरु बहन भाई, आप अपना हैंड रेस करके इस मंच के माध्यम से अपनी अनुभूति जो आप बताना चाहते हैं, और आपका जो भी प्रश्न हो आप रखना चाहते हैं, जो भी बात आपकी जिज्ञासा, आपका प्रश्न हो, सब इस मंच के माध्यम से रखें, तो वो हम सबके लिए ही बहुत फलदायी और उपयोगी होती है। जी, नरेंद्र कुमार गुरु भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नरेंद्र कुमार गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका कैमरा ऑन है गुरु भाई। अपना माइक अनम्यूट करके गुरु भाई आप जो भी बात रखना चाहें, आपका मंच पे स्वागत है। ओके। ओके। और कोई गुरु बहन भाई जो इस मंच के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहे, अपना प्रश्न, अपना जो भी जिज्ञासा हो? चलिए, तो हम सेशन में आगे बढ़ते हैं और सत्संग में आगे बढ़ते हैं। सेशन क्या ना, इट्स नॉट अ राइट थिंग, मतलब मैं इसको सत्संग ही कहूंगा, क्योंकि हम गुरुदेव के सत्य का संग करते हैं और हम वही बातें बताते हैं सत्संग के माध्यम से जो कि हमारी लाइफ में हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप में आपकी वृत्तियां बदलेगी, आपका त्रिवेदी ताप, मतलब आदि देही, आदि भौतिक और आदि दैविक, आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल डिजीज क्योर होगी और आप में रूपांतरण आएगा। रूपांतरण इन द सेंस आपकी वृत्तियां बदलेगी, मतलब वृत्तियां भी तीन हैं जो कि गुरुदेव कहते हैं, तमो से रजोगुणी होगी, रजो से सत्वगुणी होगी, और एक ऐसी स्टेज आएगी कि सत्व गुण से ऊपर उठ के आप त्रिगुणातीत हो जाओगे, मतलब इन तीनों गुणों से परे होके, माया से परे होके आप उस पर ब्रह्म में जो साक्षात श्री गुरुदेव हैं, उस कृष्ण में आप विलीन हो जाओगे, लय हो जाओगे। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिसको हमने पूजा जिंदगी भर, आज वो हमें मिल गया है। तो वही हमारे परमपिता परमेश्वर कृष्ण के रूप में थे, राम के रूप में थे, और आज उन्हीं परमपिता परमेश्वर ने हमें अपना नाम दिया है। उस नाम को हम जपते हैं, और गुरुदेव ने कहा है वो नाम जप की चाबी है। तो आज हम सब बहुत धन्यवान है कि महाभारत काल में तो एक अर्जुन था जिसको कृष्ण ने उपदेश दिया और गुरु बना, और वही आज कृष्ण हमारे गुरु बन के, हमारे गुरुदेव बनकर हमारी जिंदगी में आए हैं। वो हमें पूर्ण ज्ञान देने आए हैं और हमें सच्चाई और सत्य की राह पे बढ़ाने आए हैं। तो इस योग के माध्यम से सिर्फ हमें नाम जप करना है, गुरुदेव का ध्यान करना है, और कुछ भी नहीं करना, ना कोई आडंबर है ना कुछ है। बस हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए, एक दूसरे की कोई भी बात हो उसको नजरअंदाज करना चाहिए, और हम चाह के कुछ नहीं कर सकते साधना में, जो होता है वो गुरुदेव की मर्जी से होता है। क्योंकि अगर हमारी मर्जी से ही कुछ हो रहा होता तो हम बहुत सारी चीजें खुद से चेंज कर लेते। तो शरद दुबे जी की आईडी मुझे हाईलाइट हो रही है। शरद दुबे जी, गुरुदेव, गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपका मंच पे स्वागत है। आपका कोई भी प्रश्न हो अगर इस मंच के माध्यम से आप रख सकते हैं, और आपके प्रश्न अक्सर काफी मतलब बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि आप एक जिज्ञासु साधक के रूप में हमें नजर आते हैं। जो जिज्ञासु होता है उसके प्रश्न बहुत ही मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि औरों के प्रश्न नहीं, सबके प्रश्न अलग अलग स्तर पे, अपने अपने लेवल पे बहुत आनंददायक और फलदायक होते हैं इस साधना में। तो जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। अभी आज का जो है कुछ स्पेशल थिंग है ना? एक गुरु भाई, किसी का माइक ऑन है, कृपया कर अपना माइक बंद कर लीजिए। जय जय गुरुदेव। तो आज जय वैसे कोई स्पेशल तो नहीं है,
from my perspective. लेकिन I still have a question to answer to somebody. इसने कहा था कि उनको जो 10-12 साल से जब पहले लगा. I say that is impossible. For old people, maximum 30 days, and for younger people, 0 to 1 week. And मैं अपना केस बताता हूँ कि of course, I'm retired now, but still doesn't matter. So every day people do exercise. So जैसे I go for 30 minutes of walk. ये पहले की बात करें जब 5-6 महीने पहले जब मैंने करा था that जब मैंने गुरुजी का दीक्षा ली थी उस टाइम. तो जब आप वॉक करते हो ना तो आपको कोई nobody is disturbing you, so you can keep on chanting in your mind. Obviously ladies, of course, गुरु बहन का थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है बिकॉज उनको घर में खाना बनाना पड़ता है एंड थिंग्स ऑफ देयर नेचर. बट आई एम श्योर दे हैव आल्सो टाइम दैट दे कैन यूज व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक वाचिंग टीवी. तो जब वाचिंग टीवी करो, यू आर डूइंग नथिंग, यू कैन जस्ट चैंट इन योर साइड. यस, आप जब खाना बना रहे हो तो या कंसंट्रेशन जो है डिस्टर्ब होता है. एंड देन सब कोई चीज ज्यादा गर्म हो जाए, कोई ज्यादा मसाला चल जाए, थिंग्स ऑफ दैट नेचर. पर एक लेडी गुरु मैंने कहा था कि उनको 12-13 साल हो गए हैं. आई डो नॉट नो इफ शी इज इन टुडे और नॉट, बट शी वाज मेंशनिंग कि इट्स बिकॉज़ ऑफ कर्म प्रारब्ध. बट आई थिंक दिस इज आई थिंक यस, कर्म प्रारब्ध कटिंग तब होती है जब आपका नाम जप करते हो. बिकॉज मैं कैलकुलेट कर रहा था. ओके, नाउ समबडी कैन ऑलवेज डिबेट दिस थिंग, बट दिस इज द कैलकुलेशन दैट आई गॉट. जैसे मैंने कैलकुलेट करा कि 0.6 सेकंड्स लगते हैं कृष्ण भगवान का नाम लेने में. ओके, एक जाप में जो है 0.6 सेकंड्स लगते हैं. ये मैंने कैलकुलेट करा था जब मैं 6 महीने पहले जब मैं स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे. एंड सो माय सस्पिशन इज जपा इज आल्सो द सेम स्पीड. फास्टर गुड, नॉट फास्टर फाइन. तो मेरा कैलकुलेशन ये था कि इन 12 मंथ्स, नो 12 मंथ्स नहीं, कार्तिक मास को सेपरेट करते हैं. इन 11 मंथ्स इट्स कम्स टू अबाउट you can calculate 3600 times 24 times 11 months, but I'll tell you the full count. So in Kartik Maas mein, there's also given in Garg Samhita. I'm not speaking myself. Somebody wants the link, I can send the link and provide you the actual, because I believe in Hindu scriptures, and if scripture says something, then it's true. So उसमें था कि 1000 times होता, so it comes to about 14 crores आप जो मंत्र का जाप कर रहे हो. So and I think ये मंत्र जाप से जो है आपके कर्म प्रारंभ करते जाएंगे. We can discuss more things later on. पर ये जो था, this I wanted to mention to lady गुरु बहन that it is impossible कि कोई 12-13 साल सज्जा पर लग रहा नहीं लगे, क्योंकि old people, people of my age should get it in 30 days, and younger people should get it in 0 to 1 week. That's what I say. Now, if the lady Guru bhai is there, I would like to hear her opinion. Because she said she was saying कि पुराने कर्म प्रारंभ होता है, but I don't think, I think अजपा लगने के बाद तब पुराने कर्म प्रारंभ काम करने शुरू होते हैं. But अजपा जब लगे, अजपा is like a heartbeat, and that has nothing to do with कर्म प्रारंभ. It is our human biology that should do it. Now, please, I would like somebody to counter the argument. That's all I have to say. जय गुरुदेव. तो मैं चाहूंगा पहले पंकज गुरु भाई को मंच पे बुलाना, फिर बीएस चौहान जी ने भी हाथ खड़ा करा है. पंकज गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. गुरु भाई, मैं सबसे पहले आपसे एक गुरुदेव की एक लाइन से शुरू करूंगा कि ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है ईश्वर, ना कि कथा प्रवचन ग्रंथों का अध्ययन या उनसे हम रिसोर्स लेके वो करें. दूसरा, मैं गुरुदेव का ये भी रेफरेंस देना चाहूंगा जो महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये दिव्य मानवता का दिव्य रूपांतरण का प्रोसेस चल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इट्स ए न्यू पाथ येट टू बी ट्रेस्ड. स्पष्ट कहा है उन्होंने. तो मतलब जो हम आराधना कर रहे हैं ये पहले किसी ने नहीं की है, और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब गुरु के हाथ में है. साधक को गुरुदेव जो आदेश देते हैं वो करना चाहिए. इसमें गुरु भाई जैसे हम ये नहीं कह सकते कि किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनका इतने दिन लगने ही नहीं चाहिए उनके जपा जाप में, क्योंकि ये आराधना ग्रंथ नहीं है. I'm talking only जपा. हाँ, जपा जाप की बात कर रहा हूँ मैं भी वही कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि सिद्ध योग में कोई ग्रंथ रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही गुरुदेव नाम लेते हैं स्पीच में, वो है पतंजलि योग दर्शन.
उसमें भी ये हाँ। कहते हैं कि उसमें जो वर्णित सिद्धियां हैं वो सारी की सारी मेरे साधकों में हो रही, मेरे शिष्यों यस में हो रही है। या तो कहने का मतलब उसमें भी प्रोसेस पे कोई बात नहीं होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर ग्रंथ है और इसको मैं पढ़ना सिखाता हूँ। तो हम इस मंच पे गुरु भाई, इस मंच का हमारा जो छोटा सा उद्देश्य यही है कि एक तो गुरुदेव की बातों को एज इट इज रखना, दूसरा किसी के अनुभव साझा करना, और इसमें हम किसी तरह का कोई बाहर से डिस्टरबेंस या बाहर से कोई रेफरेंस नहीं लेते हैं। नो आई जैसे अंडरस्टैंड हाँ, पर कौन से मेरा मेन कौन से वेद टारगेट में था क्या अजप्पा। लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल नया रास्ता है। इसमें बाकी चीजें लिखी हो सकती है, लेकिन वो इसके फिट बैठेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। नो नो और आई एजपा अंडरस्टैंड जाप की या बात मैं बताऊं आपको, एजपा जाप की बात बताऊं मैं, कि उसमें गुरुदेव कहते हैं कि आप 5-7 दफे दिन में ध्यान कर लो, मतलब देख लो दिन में कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो 10-15 दिन में वो एजपा जाप शुरू हो या जाता है आपके। या नो ये नो गुरुदेव नो नो कहते हैं स्पीच में। या नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। माय पॉइंट इज कि वो जो लेडी गुरु मैन करी थी उनको 12-13 साल हो गए जब नहीं लगा, बट आई थॉट दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, यू नो। दैट्स अ डिबेट। हाँ, वी कैन टॉक अबाउट दिस गर्भ संहिता वगैरह सेपरेटली, दैट्स फाइन, पर जब अजप्पा लग जाता है, सो हाँ, आई एम काइंड ऑफ नहीं, सरप्राइज्ड, आई स्टिल कैन नॉट आपकी अंडरस्टैंड दैट। देखिए देखिए उनकी आराधना किस स्थिति में हुई है, वो अंदर से कितना जुड़े हुए हैं, क्या पता उनका एजपा जाप चल रहा हो सकता है उनको उसका भान ना हो। ये सब चीजें हम नहीं बता सकते। और ये मंच भी हम किसी कभी भी इस तरह की डिबेट का इसमें उपयोग हम करने से बचते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य किसी के प्रति कुछ बात बताना या किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना नहीं होता है। हम तो इसमें एक सामूहिक योगदान से नए लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसी बात हम इस पे या करना चाहते हैं हमेशा ही। कि या आपका जैसे कोई बीमारी ठीक हुई है, तो आप अपना बताओगे अनुभव कि मेरे इस तरह हुआ है, और उससे फिर लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें गुरुदेव का ये फॉलो करते हैं, तो ये रिजल्ट मिल रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं, इतने Yeah, सारे लोग बोल but रहे हैं। I think Guru Bhai, one thing I want to make people understand is that when Ajappa जब लग जाता है ना, तो 50% of your job is done. Okay, 50% is done. I'm telling you नहीं, मैं with my इसमें experience. And नहीं, आपकी बात हो सकता है सही हो, लेकिन मेरा यहाँ पे ओपिनियन ये है कि इस आराधना में गुरु आदेश और गुरु कृपा, सिर्फ ये दो ही चीजों का महत्व रह जाता है। गुरुदेव ने जो आदेश दिया है कि आप नाम जप करो और ध्यान करो, आपकी ये ड्यूटी है। उसके आगे गुरुदेव कहते हैं कि भाई आपकी ड्यूटी है ही नहीं, जप आज आप लगा है नहीं लगा है, नाद सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, कुंडलिनी कहाँ तक पहुंची है कहाँ तक नहीं पहुंची है, इन सब चीजों हाँ, की चिंता आप छोड़ के उनमें गुरुदेव टाइम पे छोड़ लगता है, दीजिए। उनमें यस यस। नहीं नहीं, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाँ, से इज कि तो कहने का मतलब कि 30 डेज हम में जो है जप्पा हो जाना चाहिए, देन मेडिटेशन करते रहो, देन काम चलता रहेगा। तब जब जब टाइम लगेगा लगेगा, जब होगा तो गुरु होगा। भाई, देखिए मैं फिर से वही कहूंगा, ये आराधना व्यक्तिगत आ, व्यक्ति विशेष पे निर्भर करती है। और एजप्पा जाप लग गया तो उसकी आराधना बहुत ज्यादा आगे चली गई, या जिसका एजप्पा जाप नहीं लगा है उसकी आराधना बहुत पीछे है, ये भी कोई पता नहीं है। ये सब का सब गुरुदेव को पता है। तो Well, गुरु yeah, भाई that ये is true, but एक नया रास्ता है, I आप इसका एंजॉय yeah. कीजिए। पर जी, माय एक्सपीरियंस एंड द यंग पीपल्स एक्सपीरियंस इज कि जप लगने के बाद देन आप मेडिटेशन करते रहिए, फिर जब भगवान की कृपा होगी तब होगा। दैट्स इट। जस्ट जस्ट हैव आई पेशेंस। रिस्पेक्ट योर ओपिनियन गुरु भाई, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। और अच्छा है आप इस तरह के मतलब दृष्टिकोण लाते हैं, परंतु देखिए मेरे ख्याल से हम हमारा उद्देश्य ये नहीं है, जो इस मंच का उद्देश्य है, जो ये टीम चला रही है, ये लोग कर रहे हैं, तो इनका उद्देश्य शायद इससे हटके है। और इस तरह की चीजों पे हम कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आपको ये हुआ, आपको ऐसा क्यों हुआ, होना ही नहीं चाहिए था ऐसा। ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है ना, ये तो गुरुदेव ने किया है, वो जाने। बट समटाइम्स पीपल समटाइम्स when जब लोग चैंटिंग कर रहे हैं तो इजी सेड देन डन, बट आपको जो है ना समटाइम्स एक्सप्लेन करना पड़ता है भी। जैसे सपोज करो आप टीवी देख रहे हो तो टीवी में बोलता करते रहो, क्योंकि ऐसा है कि समटाइम्स जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, इन द बिगिनिंग आई हम रिमेंबर मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं हम ड्राइविंग उस कर रहा वक्त था, ये तो इट्स कहते वेरी हैं गुरु डिफिकल्ट टू भाई। चैंट इन द हाँ, माइंड। बट जी, जय बट यस यस यू आर राइट। जी, बीच में कोई गुरु भाई भी अपनी बात रखना चाहते हैं। बी एस चौहान जी हैं या विनोद जी हैं? मुझे शायद आवाज विनोद जी की लगी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई?
हाँ विनोद जी, गुरु भाई आ रही है आपकी। फिर मैं BS चौहान जी को भी बुलाता हूँ। गुरु भाई जय गुरु। ओके ओके, मुझे सिर्फ वो एक ही बात ऐड करनी थी, सिर्फ पंकज गुरु भाई की बात में। शरद भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, वो पंकज भाई ने जो आपको बातें बता दी सारी की सारी, उसमें सिर्फ 2 लाइनें मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक तो अगर आप किसी बात को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेके थोड़ा बहुत डिटेल में बात करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, है ना, या उसको हम डिबेट भी कह सकते हैं, तो इस सेशन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो सेशन की एक पॉलिसी है जो कि सर्वसम्मति से बनी हुई है। तो यहाँ पे हम सिद्धियों की साधना को लेके, मंत्र को लेके, इसमें हम या रिजल्ट्स को लेके डिस्कशन नहीं करते यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मंच पे ऐसे बहुत सारे गुरु भाई हैं, और इसके अलावा भी कुछ कोई ऐसे हैं जो कभी कभी मंच पे आते हैं, रोज नहीं आ पाते, तो उनसे आप फोन पे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप समझ नहीं रहे, दिस इज नॉट डिबेट। व्हाट आई एम सेइंग इज नो, दिस इज नॉट डिबेट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि if somebody can help, if you can help somebody, you know। मैंने डिबेट 3rd नंबर पे बोला है, प्लीज नोट। मैंने पहले नंबर पे बोला है अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, है ना, डिटेल में बात करना चाहते हैं। फिर मैंने आपको बोला डिस्कशन। 3rd नंबर पे मैंने बोला डिबेट, क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन फोन पे कर सकते हैं। No, I think you did not understand my implication. What I was saying was कि yes, मुझे भी शुरू में परेशानी हो रही थी, मतलब कि किस तरह से कहते हैं नाम जप करना चाहिए वगैरह वगैरह, and then manage, then you know there are certain things, so I have a hard time understanding कि how can it be related with Purane Karam, because Ajappa is like a you know, any mantra जाप once continuously do करते हो तो वो अजप्पा लग जाता है। So I was little surprised कि वो लेडी गुरु बहन कह रही थी कि जो उनको जो 10 साल से ज्यादा हो गया अजप्पा नहीं लगा, and I was really shocked कि how can it's not possible, you know। Yeah, the 10 साल के मतलब even older people like me, for example, can get Ajappa in 30 days. I don't understand this thing, you know, and maybe somebody else can also you know, indicate what exactly, you know, other people input is, because I was hoping that Lady Guru बहन का Ajappa इतने जल्दी क्यों नहीं लगा, बस लगना चाहिए, that is important कि उन्हें लगना चाहिए। एंड ज्यादा पुराने कराम प्राप्त की बात है, वो तो पुराने कराम वो तो टाइम लगेगा उनके अंदर, पर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनका लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा, लगना चाहिए। जी दैट्स माय कंसर्न। मैं इस बारे में एक बात और कहूंगा आपसे। वैसे आपकी इस बात का जवाब पंकज भाई ने भी दिया है, एक लाइन में और बोल देता हूँ कि गुरुदेव ने अपनी स्पीच में एक बार कहा था कि जिनको सीरियस बीमारी है, यानी कि मृत्यु भय सामने खड़ा हुआ है, उनको तो आज ही अजपा लग जाएगा। ये गुरुदेव की स्पीच में आप सुनना कि उनको आज ही लग जाएगा, आपने उनको आज ही, यानी कि जब मृत्यु भय सामने होता है ना, तो आदमी को फिर दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती, फिर तो उसको फिर तो अजपा लगना मामूली बात है ना। बिल्कुल, because it works like curing the disease, you know। Yes, that is true, बिल्कुल। yeah, पर जो 10 साल से नहीं लगा अजप्पा, that doesn't make sense to me at all, you know। That's what I don't understand। maybe it's right, I don't know। भाई इसी बात पे BS चौहान जी भी कुछ कहना चाहेंगे, उनका जी भी बस एक लाइन लास्ट में। इसमें गुरुदेव ने ये मैसेज भी दे दिया, ये बात कह के कि अगर आप जो है सिंसियर हो, है ना, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो मंत्र जाप करने में, तो आज ही आपको अजपा लग जाएगा, है ना। और अगर आप थोड़ा कम हो सीरियस, तो फिर आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये भाव प्रदान साधना भी है, ठीक है। अब आपको वो BS चौहान जी भी कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। जय गुरुदेव। Yeah, but 10 साल is a long time, you know। जी, BS चौहान जी, गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई इसमें टाइम का और उसका कोई मैटर नहीं है। मैं भी गुरुदेव से जुलाई 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे भी आज तक ना तो कोई योगिक क्रिया हुई है, ना अजपा लगा है, और ना ही नाद सुनाई देता है। लेकिन गुरुदेव मेरा जो भी काम हो, मैं चाहता हूँ जो वो काम कर रहे हैं। गुरुदेव पूर्ण भगवान है, इसमें कोई 1% भी मुझे डाउट नहीं है। ना मुझे कोई बीमारी थी जब मैं जुड़ा था, 44 ईयर की उम्र में जुड़ा था, और मैं 1996 से ही नवरात्रि के व्रत रखता था।
दो साल में 2 बार आती हैं। बिहारी जी वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा देने ये सब करता था। अब धीरे धीरे गुरुदेव ने ये सब छुड़वा दिए हैं, केवल गुरुदेव की आराधना रह गई है। और बाकी आज तक ना आजपा लगा है मुझे, ना कोई यौगिक क्रियाएं हुई हैं। और बाकी मैं रेलवे में मेल लोको पायलट हूँ, तो लोको पायलटों की दिनचर्या वो रहती है, कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, किसी भी टाइम आना जाना, तो अधिकतर डाइजेशन की भी वो रहती है, तो इससे पाइल्स वगैरह की बीमारी बहुत हो जाती है। तो मुझे भी पाइल्स की बीमारी हो गई थी, बहुत लोगों ने ऑपरेशन कराया, मैंने थोड़ी सी दवाई ली, बाद में फिर गुरुदेव का छोड़ दिया, तुरंत ठीक हो गई। और इसी तरह से मेरे मुंह में छाले हो गए थे, मैंने और वो जीभ में एक निशान सा बन गया था, मुझे डर था ये कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया। इलाज कराया मैंने, करीब 6 महीने इलाज कराया डॉक्टर पे, ठीक नहीं हो रहे थे। तो मैंने गुरुदेव से कह के मैंने आज के बाद में कोई दवाई नहीं लूंगा, और मैं काजलवास, जोधपुर और बीकानेर और गुरुदेव के वहां समाधि पे चारों जगह होके आया, मुझे पता ही नहीं चला वो छाले कब ठीक हो गए, क्या हुआ, आज तक पूरी तरह से ठीक है। तो इसलिए गुरुदेव से जो प्रार्थना की सारे काम कर देते हैं। और बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है अजपा लगे या वो लगे। और मैं 80-90% सुबह शाम डेली ध्यान करता हूँ, और 24 घंटे जितना बनता उतना मंत्र जप करता हूँ, लेकिन फिर भी ना कोई अजपा है ना कुछ है। तो बाकी गुरुदेव सारे काम जो मैं चाहता हूँ, जो गुरुदेव से मांगता हूँ वो मिलता है मुझे। तो आपसे एक सवाल पूरा पूछूं मैं समर्थन है आपसे? मेरा, पूरा विश्वास है। आपसे एक सवाल पूछूं मैं आपसे? जी, आप जो है आपको 10 साल से ज्यादा हो गए है ना? 10 13 साल ज्यादा हो गए। हाँ, तो जुलाई 2010। तो ठीक है, आप जैसे काम करते हैं, ठीक है, काम में तो जब उसमें तो डिस्टर्बेंस होता है, तो जैसे जैसे जब आप फ्री टाइम में रहते हैं तो आप दिन में आधे घंटे एटलीस्ट आधे घंटे तो कर सकते आधे होंगे मन घंटे चाहता नहीं, है? मैं 24 घंटे में तो 6 घंटे नाम जप करता हूँ, कम से 6 कम। घंटे आप? जब हमेशा नाम जप करता हूँ, अपने अपने प्रयास से करता ही रहता हूँ। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, तो अभी जब नहीं लगा, नहीं, लेकिन अच्छा, ये बात कुछ जमी नहीं बात, ये समझ में नहीं आई कि 6 घंटे। गुरु भाई फिर भी गुरुदेव मैं की लीला आपसे निराली है, कहूंगा, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, उनकी थ्योरी सब पे लागू नहीं होती है। अच्छा, बाकी वो उनकी लीला अनोखी है। मैं तो कोई सब वापस सब नहीं है। एक से ही है। जी गुरु भाई, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा I कि rest आज my case, I 700 don't know. करोड़ जनता है गुरु भाई, 700 करोड़ जनता में हमारे सबका चेहरा अलग है, हम सबकी वाणी अलग है, हम सबकी कदकाठी अलग है, परिवेश अलग है। तो ये साधना हर किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म और प्रारब्ध के अनुसार उसके लिए काम करती है। क्या पता गुरुदेव को किसी का सत्वगुण का उत्थान करना हो, किसी को मोक्ष दिलाना हो, किसी को अपना विराट स्वरूप दिखाना हो, या इस साधना से जोड़ना हो, वो गुरुदेव की लीला है। क्योंकि ये प्रकृति निरंतर हर जगह और हर चीज के लिए अलग है। तो वैसे ही गुरु भाई ये साधना भी है। साधना में जैसे मैं और आप, हम सब गुरु बहन भाई, हमारा चेहरा अलग है। तो दैट इज फैक्ट कि हर किसी के लिए साधना उसके कर्म प्रारब्ध और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करी गई है। तभी तो ये साधना Well, बहुत अलग है। अगर well, ये हट के होता तो हम सब हाथ हाँ, खड़े करते, ये करते। इसमें सैकड़ों तरह के आसन लगते हैं, वो मुझे लगे हैं, क्या पता आपको ना लगे। मुझे नाम जप हो रहा है, आपको भी होगा, या क्या पता अगले जन्म में होगा, या क्या पता हो गया। तो ये एक okay. बहुत विराट फिलॉसफी है गुरु भाई, और उद्देश्य एक ही है कि मेन गोल तो गुरुदेव में परिवर्तन होना है, दिव्य रूपांतरण होना है। बट फन की बात यह है गुरु भाई की इसकी जो डाइवर्जन है वो बहुत तगड़ा है। तो ये माँ कुंडलिनी है। नहीं, चौहान तो चौहान that's- चौहान गुरु भाई ने आपने जो है, आई थिंक यू आंसर्ड माय क्वेश्चन। आई वाज लिटिल surprised because you and I are in the same category, and I did not realize कि but I see you have been doing it regularly and still so maybe I don't know. Then I rest my case because I thought Ajappa is a common Hindu philosophy going on for thousands of years, and it happens. But maybe I'm wrong then. Maybe Chauhan Guru Bhai ne said maybe you are right, I don't know. But I thought कि older people को time ज़्यादा लगता है because of that, but younger people को time कम लगता है because they can do faster. And but again, इसी बात पे गुरु भाई मनोरमा मीणा जी भी कुछ कहना चाहती है। गुरु बहन आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। वैसे तो गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों ने शरद जी गुरु भाई को जवाब दिया है, बट इसमें टाइम एंड स्पेस का कोई महत्व नहीं है। जैसे बोल रहे ना क्रांति गुरु बहन के लिए बोल रहे कि उनको 13 साल हो गए, बट उन्होंने इस नाम को कितना सीरियसली लिया।
मतलब साल कोई मैं तो नहीं लगता किसी को 15। ये नाम उन्होंने कितनी गंभीरता से लिया और इसका जप कितना किया, इस पर डिपेंड करता है। मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैं 2011 से गुरुदेव की शिष्य हूँ, बट मैंने नाम मतलब जपा, सीरियसली नहीं जपा। बट जब कोविड की जब सेकंड लेयर आई थी, तब ये नाम इवन मतलब कोविड का पीपी के पास जाना था, जैसे मैं मतलब मैं घर से स्कूटर लेके निकलती ना, नाम वो स्टार्ट हो जाता था। जैसे मैंने यूनिफॉर्म पहनी, मैं मतलब नर्सिंग स्टाफ हूँ, वो मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मतलब जैसे वो पीपी में ना नाम स्टार्ट हो जाता था स्वतः ही, और जैसे हॉस्पिटल गए उसकी स्पीड और तेज हो जाती थी। फिर मैंने वहां जाके पीपी पहना, उसकी स्पीड और तेज हो जाती थी, और जब पेशेंट के जैसे जब पेशेंट को टच करने का समय आता तब उसकी स्पीड और तेज हो जाती थी। मतलब मैं ये एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने वो नाम कैसे जपा और कैसे वो अजपा हो गया कुछ ही दिनों में, विद इन 2 and 3 डेज में ही हो गया वो। मैंने मतलब इतना जपा क्योंकि मेरे सामने वो मृत्यु थी। तो इसमें टाइम स्पेस कोई महत्व नहीं रखता, आप उस नाम को कितनी गंभीरता से जपते हैं, अजपा लगने में देर नहीं लगती। मुझे उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अजपा क्या होता है, ये सब क्या होता है, लेकिन बाद में जब इस सेशन से जुड़े कि नहीं इस तरह से ही होता है, तो वो चीज मतलब मैंने अनुभव की है अजपा। तो उस नाम को बहुत ही गुरुबेन, गंभीर साल महीने सब कोई नहीं। जी जी पर जी गुरुबेन बोलिए। चौहान गुरु भाई के तो 10 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी नहीं लगा जपा, उसका आप क्या कहेंगे? मतलब अपन इसमें नहीं चाहिए गुरु भाई, मतलब ओके, ठीक है, समझ गया मैं। ओके, वो मतलब बहुत सहज रूप उस चीज को मैं मतलब जैसे अपने भाव के साथ बोल के वो बहुत सहज रूप से इसको जप रहे अपने बुद्धि के प्रयास से 6 घंटे 8 घंटे कभी जो जप सकता था। लेकिन एक मतलब एक होता है कि बिल्कुल सरेंडर कर देना, नहीं कि मेरी तो मृत्यु है मैं तो इसी से बचूंगा, तब फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। ये वो जप रहे हैं गुरु भाई, जैसे आप ठीक भी है, जप हाँ, रहे हैं, जय लेकिन गुरुदेव, एक समझ गया मैं। सरेंडर ने, हाँ एक इट इज मतलब लिटिल अपने सामने कुछ नहीं, एक सिर्फ वही है। इट इज लिटिल मोर वो कॉम्प्लिकेटेड देन आई मैंने थॉट। ओके, ठीक है, अनुभव समझ में गया मैं। बहुत करीब से, इतना तो मैं बता पा रही हूँ गुरु भाई, लेकिन इस चीज को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। बता पाना हाँ, मतलब समझ फिर गया, हाँ। मैं कोशिश कर रही हूँ। इट तो इज लिटिल ये मोर, अजबा हाँ, या मतलब मेरे बहुत विद इन मतलब 4-5 डेज में लग गया। जय गुरुदेव। शायद जय मतलब गुरुदेव, या आपको समझ में आया थोड़ा सा। नो, I think you answered the question a little more complicated than I thought on, so I'll rest my case. चलो भाई जी वो कुछ कहना चाहते हैं? भूपेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव भाई, मैं भूपेंद्र बॉम्बे से। मैं फुल नाइट मंत्र जपता हूँ, फुल नाइट, हर आधे घंटे में 1 घंटे में। रात को उठ रहा था, मंत्र चेक कर रहा था, कभी मंत्र मेरे पीछे था, मैं मंत्र के पीछे था। मेरे को दीक्षा लिए हुए 18 साल हो गए, पर मेरा कोई भी काम नहीं बना। इकोनॉमिकली जॉब हो गया, बिजनेस को लेके, पर भी मेरे मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं ये मेरे साथ में गलत हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि गुरुदेव है साथ में, शायद ये गुरुजी चाहते हैं कि कुछ हो नहीं हो, ये उनके पे छोड़ दो आप। और ये आप जो नाद, ये है ना, ये नाद खिचड़ी मुद्रा, ये बहुत जनों को बहुत कम दिन में लगी है। और बहुत गुरु भाई ऐसे 20-20 साल के गुरु भाई बैठे जिनको ना नाद सुनाई देता है ना खिचड़ी मुद्रा है। इससे भी ज्यादा के है गुरु भाई, गुरु बहन भी है, पर आप इन पे जाइए भी मत। नाद और खिचड़ी मुद्रा, आप सिर्फ मंत्र को आप विश्वास से जपिए। आपको कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। आप अपना फेथ रखिए गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव आपका टेस्ट लेंगे, बड़ा बड़ा टेस्ट लेंगे, पर आपको फेल नहीं होने देंगे। इतना पकड़ के चलो, लास्ट में आप गुरुदेव से कहो कितना बड़ा टेस्ट लेना है ले लीजिए आप, और गुरुदेव ले, यार एसी चल रहा है, आपको लास्ट में आपको फेल नहीं होने देंगे। बंद करिए बाहर से। वो गुरुदेव पे आप। जय गुरुदेव। जय गुरु बहन, आपका माइक ऑन है। जय गुरुदेव। समझ गया, जय गुरुदेव। जी, और भी गुरु बहन भाइयों ने हैंड रेज किया, मैं चाहूंगा आप मंच पे आए। मुझे नाम शो नहीं हो रहा, मैं स्पॉटलाइट की डिमांड करूंगा, कृपया कर स्पॉटलाइट कर दीजिए। अभी किसी गुरु भाई बहन ने शायद हैंड रेज किया था इसी रिगार्डिंग अपनी बात रखने के लिए। चेक कर लेता हूँ अभी किसी का हैंड रेज। हाँ, हैंड रेज है सुरेश शर्मा जी का, बुद्धि प्रकाश जी का, विक्रम सिंह जी का। तो सुरेश शर्मा जी ने 3 बार हैंड रेज करा हुआ है। मैं आपको चाहूंगा, फिर मैं बुद्धि जी को बुलाऊंगा, फिर मैं विक्रम सिंह जी को बुलाऊंगा। जी सुरेश शर्मा जी, गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, सब गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। शरद दुबे जी को एक आश्चर्य और बता रहे हैं हम आपको कि 10 साल से आप कह रहे हो चौहान साहब को 10 साल से जपा जप नहीं हुआ। हमको 29.5 साल से अभी जपा जप नहीं लगा। और आप ये कहेंगे गुरु जी की कृपा नहीं है, तो उसके भी हम आपको उदाहरण बताते हैं कि गुरुदेव की कितनी कृपा रही है। हमको नाद चल रहा है 2005-6 से, और वो कानों वाला नाद चल रहा था, और अब नवंबर 2022 से शस्त्रार का नाद ओम ओम की ध्वनि चल रही है। अब आप कहेंगे गुरुजी कितनी कृपा है, कितने उसके उदाहरण बताते हैं हम आपको। कोटा में एक गीता भवन है, यहाँ से हम निकल के जा रहे थे, तो हम पैदल ही जा रहे थे, तो गुरुदेव का एक इंट्यूशन हुआ कि तू गुरु बनाना चाहते हैं। हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी। 14 संत महात्माओं को हम उनमें से सेलेक्ट करना चाहते थे कि इनमें से कोई हमारे गुरु हो सकते हैं। गुरु भाई तो कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। तो वहां से निकल रहे तो थे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। हाँ, इसमें गड़बड़ है थोड़ा। चलिए तो गुरुदेव। गुरुदेव आए हुए थे, गीता भवन में गुरुदेव आए हुए थे, तो हम गीता भवन के सामने निकल रहे थे कोटा में। तो एक आवाज हुई, मतलब इंट्यूशन हुआ कि तू गुरु बनाना चाहता है ना। तो हमने कहा, पहले तो हमने उसका जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा फिर तू बनाना चाहता है, मैंने कहा हाँ, तो इधर आ जा। तो उधर देखा तो गीता भवन पे बैनर लगा हुआ था, शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडली जागरण एवं ध्यान योग शिविर। अंदर गए, एक गुरु भाई खड़े थे गेट पे। मैंने कहा कौन है, कि सिद्ध पुरुष है। तो मैंने कहा इस पे लिखा हुआ है कुंडली जागरण कर देते हैं क्या? हाँ, कर देते हैं। हम अंदर गए, वहाँ वो राधा कृष्ण मंदिर था, उसमें गुरु जी विराज रहे थे, 10-15 लोग थे। उस दिन गुरुवार था संयोग से। तो हम ऑफिस जा रहे थे कलेक्ट्रेट, तो टाइम हो गया था, तो वो डिसाइड हुआ शाम को दीक्षा लेंगे। तो वो जो है चीज गुरुदेव ने बुला के दीक्षा दी। कृपा की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जपा जब क्यों नहीं लगा, किस पे कृपा होती है, लगता है कि नहीं लगता है, वो सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी आपको। या कोई सिंसियरिटी से जपता है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। सिंसियरिटी कितनी रही हमारे जपने में, ये भी बता देंगे। और मतलब उसको मतलब 24 घंटे में कितनी बार जपता है, वो भी बता देंगे। तो भी हमको जपा जप नहीं लगा। तो इसके बाद हम 14 साल बाद जब हमको जपा जप नहीं हुआ, तो हमने गुरुदेव को गुरु पूर्णिमा में जोधपुर में, कोटा के गुरु भाई प्रश्न उत्तर कर रहे थे, हमने पूछा, गुरुदेव खड़ा हुआ था ना, गुरुदेव मेरे को 14 ऐसे बोला था। इतने में गुरुदेव ने कहा तेरे को बुलाया किसने, तू तो निकल के जा रहा था ना गीता भवन के आगे। अब 14 साल पुरानी बात, अब देखो आप गुरुदेव के अंतर्यामी होने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ गया। उनका मतलब ये था कि जब मैंने बुलाया है तो तू चिंता मत कर। नंबर 2, नंबर 3, गुरु उनकी कृपा की बात बता रहा हूँ। गुरुदेव जो कोटा में आते थे, तो बुलाते थे कि पंडित को बुलाओ, तो उनकी चरण सेवा हम रात को करते थे। नंबर 4, चरण पादुकाएं उन्होंने हमको दी, खुश होकर के। नंबर 5, कोटा में जब आते थे गुरु भाई आगे जाते थे, एक बार उन्होंने आए तो मना कर दिया, अब इस बार कहीं नहीं जाएंगे, एक बार इस बार जहाँ जाना है मैं बता दूंगा। तो मेरे को कहा कि तू तेरे घर फोन कर दे, मैं वही था गुरुदेव के पास ही आईएल में, तू तेरे घर पे फोन कर दे, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। तो उस टाइम पे केवल इस सेवक के घर पे गुरुदेव पधारे। तो मैं आपके दुबे जी सब गुरु भाइयों को कृपा की बात बता रहा हूँ। तो ये साधना बड़ी रहस्यमय है, बहुत इसका बड़ा काउंट जो है ना अपन कर नहीं सकते, और अंदाज भी नहीं लगा सकते। और अपने को अगर आइडिया नहीं है ना, तो अनुमानित, मतलब परफेक्ट नहीं है तो अनुमानित बताना भी नहीं चाहिए, इस तरह समझ से गया नहीं मैं, हुआ। समझ गया आप। तो आपने स्किप कर दिया, आपने जो आपका जब स्किप हो गया तो आप स्ट्रेट इनटू नाद है ना, राइट? हाँ, नहीं ये नहीं, आप नाद सही अलग कह है। रहे हो, नहीं सही कह रहे हो आप। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मैं ये किताब पढ़ रहा था, योगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमानंद की। पढ़ा है, योगानंद जी की बात पढ़ी हुई है। हाँ, उनमें भी जो है उनको जो है 25-30 साल की उम्र में जो है युक्तेश्वर महाराज ने जो उनको उसी एक मिनट के अंदर ही जो है उनको सेल्फ रियलाइज कर दिया था। आई रिमेम्बर दैट। जय गुरुदेव। हाँ, तो यस। वो बात नहीं है। आपको जो है ना 1 मिनट में होने वाले भी हैं, और 29 साल में नहीं होने वाले भी आपके सामने हैं। तो भी हमारा जो है, हमारे समर्पण में कोई कमी नहीं है। और जो जाप की बात कर रहे हो ना आप, तो हम जो है
ये मान लो कि मुझे नवंबर 2022 से अच्छी तरह याद है कि शायद मैं 6-7 घंटे जाप कर रहा हूँ और घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं हम और ये जाप ही जाप करते हैं, दोनों टाइम ध्यान करते हैं और बस केवल ये है गुरुदेव जब आपकी हमें कोई वो मतलब चाह भी नहीं रही कि जैसे जब भी करना हो उनके लिए तो ये मान लो कि सेकंड का काम है गुरुदेव के लिए। जब लास्ट होगा ना तब कर देंगे। तो आप ये जो आश्चर्य कर रहे हो ना बार-बार कि ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा 10 साल हो गए आपको। तो इसमें कुछ भी वो नहीं है कि ये प्रारब्ध कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन है सारा रहस्यमय। और गुरुदेव की कृपा में गुरुदेव की कोई कमी नहीं है क्योंकि गुरुदेव ने सबको, सब गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को हाथ पकड़-पकड़ के लाए हैं वो। तो उनकी इच्छा के बिना आ भी Of नहीं course, सकते थे। of course. For इसलिए you are lucky because you saw Gurudev ji in person. चिंता करने की Okay. जरूरत भी नहीं है कि ये कैसे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। और किसी को बीमारी भी हो रही है ना, तो बीमारी भी हो रही है तो हो रही है और मिट रही है तो मिट रही है। तो इसमें मतलब संशय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गुरुदेव बहुत कृपालु हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, कल्कि भगवान हैं, समर्थ सद्गुरुदेव हैं और जो शरण में आए हैं उनको पार जरूर लगाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं पंकज बुद्धि प्रकाश जी को भी बुलाना चाहूंगा। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। फिर मैं विक्रम जी को बुलाता हूँ। बुद्धि प्रकाश जी आपका जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु भाई, आवाज आ रही मेरी? जी गुरु भाई आपकी आवाज आ रही है। जय श्री गुरु। शरद जी गुरु भाई को मैं मतलब बताना चाहूंगा कि जो मतलब गुरु बहन नहीं रूप से गुरु बहन नहीं कहूंगा मैं। बुद्धि जी गुरु भाई आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया कर आप आवाज आ रही है? हाँ आ रही है गुरु भाई, पर कट कट के आ रही है थोड़ा। चलिए फिर देखिए वो वॉइस पे आ रही है क्या? अभी ठीक आ रही है? गुरु भाई आप वीडियो स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद बोलिए, शायद आवाज क्लियर आ जाएगी। आप हाँ वीडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो अच्छी आ रही है। हाँ गुरु भाई। हाँ अब तो शरद जी गुरु भाई को मैं बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक रूप से तो मेरी गुरु भाई नहीं कहूँगा। वो आपको पहले मतलब बात कर रही थी आपसे मनोरमा जी, तो वो उन्होंने अपना वो मतलब जैसे जपा नाद वाला बात रखी। मैं गुरु भाई अपना ये बताना चाहूँगा कि मुझे न तो अजपा लगा है और न ही नाद सुनाई दिया है। मैं भी 2011 से जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव से। पर आप मतलब मैं एक ही बात जो मेरा अपना अनुभव है वो ये कहना चाहूँगा कि ये साधना जो है बिल्कुल यूनिक साधना है। मतलब इसमें किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं खुद प्लास्टिक एनीमिया पेशेंट था, है ना? प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी रेयर डिजीज़ है जो सिमिलर टू ब्लड कैंसर है। कैंसर नहीं है लेकिन सिमिलर टू ब्लड कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट और सारा का सारा सिम्पटम ट्रीटमेंट सब जो है ब्लड कैंसर के सिमिलर है। मैं 2008 से लेके 2020 तक मुंबई के जसलोक अस्पताल से ट्रीटमेंट लेता था और फरवरी 2020 के बाद में कोरोना आ गया उस समय और उसके बाद मैं मुंबई जा नहीं पाया। अभी फरवरी 2020 से लेके अभी 2023 चल रहा है। मैंने उस बीमारी के नाम पे एक मतलब सिंगल टैबलेट नहीं लिए और आज की तारीख में मैं गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी बात ये है कि चाहे मेरा मतलब नाद सुनाई दे या जपा लगे, मेरे को कुछ नहीं हुआ है मतलब इस तरह के अनुभव। पर ये है कि मेरे को चौबीसों घंटे, मैं ये कहूँगा कोई बड़ी बात मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन चौबीसों घंटे मुझे गुरुदेव की जो है मतलब हमेशा गुरुदेव याद रहते हैं। ये समझिए आप कि चाहे मतलब मान लीजिए कि कुछ भी प्रचार का काम हो या कोई भी ये हो ना, तो चौबीसों घंटे मतलब मेरे को गुरुदेव का स्मरण रहता है। और मैं ये समझिए कि मेरी लाइफ पूरी तरह से 100% बदल चुकी है। पहले मतलब मैं घर से बाहर इतना मेरा ये रहता था कि छोटी-छोटी चीज़ के लिए मैं घर से बाहर चला जाता था। अभी स्थिति ये है कि मेरे जो घर के घरेलू कार्य है उसके लिए भी मतलब मुझे ये लोग बोलते हैं तब जाके मैं घर से बाहर निकलता हूँ। तो गुरु भाई मेरा तो एक ही सभी से यही है कि ये साधना गुरुदेव की साधना बिल्कुल यूनिक है। इसका किसी से एक-दूसरे से बिल्कुल कोई कंपैरिज़न नहीं है और हमें कंपैरिज़न करना भी नहीं चाहिए, है ना? और क्योंकि इसमें सब कुछ गुरुदेव की कृपा से है, मतलब गुरु कृपा केवलम। इसके अलावा कोई भी इसका
वो नहीं है। मतलब एक दूसरे से अपन बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। हर चीज इसमें गुरुदेव की कृपा से होगी। बस हमें केवल जो है वो गुरुदेव के प्रति अपनी मतलब श्रद्धा रखनी है, समर्पण रखना है। और जो गुरुदेव ने 2 चीज बताई है कि नाम जप जितना अधिकतम आपसे संभव हो उतना, और दूसरा में ध्यान। इसके अलावा कोई उपाय, कोई टोटका, किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, इसका मतलब ये है कि जपा जरूरी नहीं है, जपा इज नॉट नेसेसरी, राइट? सही। जय भाई गुरुदेव। साहब, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव तो यह है कि मैं बताया ना आपको कि मेरे को कुछ भी नहीं लगा है। और अप्लास्टिक एनीमिया, इट इज, आप इसको सर्च करना गूगल पे, अप्लास्टिक एनीमिया इज सिमिलर टू ब्लड कैंसर। नहीं साहब, नहीं, आपने प्रूव कर दिया कि जपा इज नॉट नेसेसरी। आई मीन दिस फाइन। ओके, जय गुरुदेव, गुड, वेरी जय गुड। गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। हाँ गुरु भाई, जय गुरु। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका कैमरा माइक ऑन कर लीजिए कृपया कर। गुरु भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही। विक्रम सिंह जी पटेल, जबलपुर MP। गुरु भाई आपका हाँ गुरु भाई, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जय भाई गुरुदेव। आपकी आवाज। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि, हाँ मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बुद्धि से गुरु भगवान को नहीं पाया जा सकता, है ना। बस अपना काम तो जो बताया है गुरु महाराज ने कि नाम जाप मैं पूरी ताकत लगा दूं, तो वैसे ही गुरु भगवान नाम जाप के मैं तो है ही गुरु भगवान कर जाएंगे और उनके सामने सरेंडर हो जाओ। बुद्धि का प्रयास नहीं करना है किसी भी कीमत में। बुद्धि का प्रयास, मन में नाम को बिठालना है। अपना काम तो ये है, मन में नाम को बिठालना है और वो आज्ञा चक्र में दादा की फोटो फोकस करना है। बस बाकी काम तो सब, पूरा काम गुरु भगवान का है। वो अपने आप गुरु भाई आपकी वॉइस से ज्यादा सुनते हैं, तो बुद्धि से नहीं पाया जा सकता गुरु भगवान को। मेरा यही कहना है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। रवीना जी गुरु बहन भी कुछ कहना चाहती है। रवीना सांगवान जी, गुरु बहन आपका मंच पे स्वागत है। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। इस गुरु भाई ने बिल्कुल ठीक किया, कहा है कि हमें ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसी भक्ति है हमारी, भगवान और भगत का ऐसा मिलन है ये, कि इसमें क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए। जहाँ क्वेश्चन मार्क, मतलब फिर हम इस बारे में क्या सोचे कि आज लगा है या नहीं है, मेरी भक्ति में वो है ये। अरे हमें सिर्फ गुरुदेव दिखना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। और वो हाथ पकड़ के चलते हैं, वो पीछे देखने ही नहीं देते, फिर वो आगे आगे ऐसे लेके जाते हैं कि इसमें ये चीज, ये यूनिक है। ये तो बिल्कुल ही यूनिक है, ये चीज ही अलग है। ये जिसको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो ये भक्ति भाव जो ना, ये अपना सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां होती है, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। कॉपी पेस्ट किसी का नहीं होता, ये तो भगवान ने भी बोला है। और जैसे भाव रखेंगे भगवान उतना ही पास में रहेंगे। ये तो कभी से चला आ रहा है। जो जैसा आपका भगवान से संबंध होगा, वैसा ही उनका अपने भगत से होगा। तो इसमें तो वो हर तरह से आपके साथ है। उसमें कोई ये कंडीशन नहीं होती कि मुझे आजप्पा नहीं लगा है तो मेरे साथ भगवान नहीं है, मुझे नाद सुनाई नहीं देती तो मेरे साथ भगवान नहीं है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। वो परीक्षा लेते हैं। मैंने उस दिन भी बोला था कि अच्छी भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं कि डटे रहेंगे या नहीं डटे रहेंगे। ये तो कभी से चला आ रहा है। तो इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव सबके दाता है, परम पिता परमेश्वर है, बस इतना ही समझिएगा। और एक बात और खुशी जाहिर करना चाहूंगी कि मेरे भाई का बेटा जो है ना, बहुत बढ़िया पोस्ट पे लगा है BSF में, और मेडिकल में अनफिट कर दिया था। फिर हेलो, आवाज आ रही है? हाँ रवीना गुरु बहन, आपकी आवाज बंद हो गई थी, बोलिए। मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था, फिर पहले फर्स्ट डे मेडिकल में अनफिट कर दिया। BP उन्होंने, मतलब ऐसे होते हैं
तो फिर बोले कि बुआ जी मेरे पास आया था एक बार, मैंने कहा बेटा ये करो, वो कुछ भी देंगे आपको, कुछ भी देंगे, ये मंत्र जाप ही चाबी है। तो उन्होंने माइंड में उनको आ गया, जवान बच्चा है लेकिन आ गया, उनको क्लिक कर गया कि बुआ जो कह रही है ठीक कह रही है। और गुरु भाई अभी उनका कल रिजल्ट आया है, 44 रैंक में उनका हुआ है ऑल इंडिया में। और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गुरुदेव भगवान जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनकी भी सुनते हैं, चाहे उन्होंने नौकरी के लिए ही किया हो उस टाइम पर, लेकिन वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान देखिए सबकी सुनते हैं, ये बहुत ही गुरुदेव मुझे तो इस मंत्र के माध्यम से गुरु बहन भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ देते हैं। वो तो बिल्कुल उनका कर्तव्य है, और जैसे कहते हैं ना बिना रोटी के राम याद नहीं आता। आजप्पा वही तो होता है, जब हम बिल्कुल क्या नाम है ना, एक पल भी भगवान को ना भूले, और वो कब करते हैं हम, बड़ी मजबूरी हो जाती है या कुछ भाई ज्यादा खुशी हो जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वही आजप्पा होता है कि भाई यहाँ भगवान को याद कर रहे हैं बस 24 घंटे। तो मुझे बड़ा खुशी हुई, और बेटा का जैसे ही कल लिस्ट में नाम देखा, और पहले किसी दूसरे ने दूसरा नाम देख लिया, वो बोल रहे थे नहीं ये तो रह गया, तो हम बड़े अपसेट थे। और लेकिन ये बच्चा बार बार कह रहा नहीं बुआ जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरा इतनी अच्छी मेरिट है, और मैंने गुरुदेव का नाम दिया था, यहाँ तक पहुंचाए है तो गुरुदेव भगवान मेरे को क्लियर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और सुना भी, देखो उनको अपने पे विश्वास था, भगवान पे विश्वास था, और 44 रैंक लेके आए, कल बड़े खुश हो रहे थे। तो मुझे बधाई हो हमारी तरफ से भी उनको बधाई कन्वे करना हमारी। जी गुरु भाई, बहुत खुशी की बात है कि भगवान कल की भगवान सबकी सुनते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, पंकज भाई जो डिस्कस कर रहे थे कल कि किसी के हाँ ये आजकल देखिए गुरुदेव भगवान का नाम ऐसे बदनाम न करे। हमारे भी कई बार हमने गुरुदेव के नाम पे ऐसे ही क्योंकि जैसे ही हम गुरुदेव का नाम सुनते हैं किसी प्रोग्राम में, या हम भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं पैसे। तो मेरा सबसे निवेदन है, एक जहां भी प्रोग्राम हो कृपया वहीं तक सीमित रखें, क्योंकि गुरुदेव के प्रोग्राम में ज्यादा खर्चा नहीं है, फालतू का खर्चा न तो बनाए, सिर्फ प्रचार करे। और वो जोधपुर जो टीम है वो भी हेल्प कर रही है, वहां से हेल्प ले सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां भी जिस भी शहर में हो रहा है, कम से कम दूसरों लोगों से न मांगे कि भाई आप उधर हो तो यहाँ पैसे भेजे, क्योंकि काम है ही नहीं पैसों का वहां पर। और हमने भी, मैंने और हस्बैंड ने भी, अब वो पता नहीं किसके कर्मों में लिखा था, बहुत बार ऐसे पेटीएम किया, सेंड किया, गूगल पे किया, बहुत बार किया, तो वो लिखा होगा हमारा, हमने कभी पुराने में लिया होगा। लेकिन गुरुदेव के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो सभी भाई बहनों से, अगर भगवान से जुड़े हैं तो दिल से जुड़िएगा, उसके पीछे अपना बुद्धि का प्रयास कभी मत कीजिएगा, दिमाग मत लड़ाइएगा कि मेरा, वो घर चलाएंगे तो वैसे ही चला देंगे, ऐसे नहीं चलाएंगे, एक उनसे बस मांगिएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी गुरु भाई, अलर्ट रहे, और अपना अभी ऐसा कुछ हो तो पहले जोधपुर टीम या कि अपनी टीम में जरूर डिस्कस करें जो भी है। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और बहुत ही सुंदर बात बोली रवीना जी गुरु बहन ने, और आज काफी अच्छा सेशन रहा। और शरद गुरु भाई ने भी बहुत अच्छा प्रश्न रखा, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो साधना है वेरी मतलब वर्सेटाइल साधना कह सकते हैं हम, बहुत ही दिव्य, और ऐसा ज्ञान ऐसा विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ। और ये आपकी भावना प्रधान साधना है। नाम जप, अजपा, नाद, और ये सब गुरुदेव की कृपा मात्र से होता है। सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को डायरेक्ट नाद लगता है, वो भी गुरुदेव की कृपा, अजपा हो रहा है वो भी गुरुदेव की कृपा। और हम मंत्र जप रहे हैं, ये हमारी भूल है। वो मंत्र जपवाने वाला मंत्र जप पा रहा है। इस साधना में हमें लेके आने वाले हमारे गुरुदेव है। इस साधना में ना हम करता है, ना भोगता है, ना भरता है। ये तो सिर्फ मात्र उनकी कृपा से हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। साधना में गुरुदेव के प्रति अपने भाव रख पा रहे हैं। वो तो उसकी कृपा मात्र है कि हम उन पे इतना भरोसा, इतना विश्वास और प्यार कर पा रहे हैं। क्योंकि उनके प्यार के बिना और उनकी कृपा के बिना ये साधना में हम कुछ भी नहीं है। वी आर जीरो। बिकॉज हम एक निमित्त मात्र भी नहीं मानेंगे, बहुत ही छोटे हैं। तो उनकी कृपा से ही ये साधना चलती आ रही है, चल रही है। और सेशन का समय भी हो चुका है।
इंग्लो गुरु भाई से निवेदन करूंगा, गुरु भाई मंच पे आके अपना इस मंच पे गुरुदेव के सेशन को गुरुदेव के चरणों पर रखिए। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। ये सतीश जी को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव के प्रति संपूर्ण समर्पण रखना है। टोटल अनकंडीशनल सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है। गुरुदेव आपको अंदर से जवाब देगा। असबाब जब चलाना तो गुरुदेव करेगा, सब कुछ गुरुदेव करेगा। सब्जेक्ट टू द सरेंडर करो। गुरुदेव बोला ना, बी बॉर्न अगेन, यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन। तुम गॉड का, ये तो सेल्फ रियलाइजेशन का सब्जेक्ट है। आत्मा के लिए कोई अजमा जब कुछ भी नहीं है। जब तुमको आत्मा की अनुभूति हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ जगह जो ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। गुरुदेव सब आपको अंदर से जवाब मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहिए, टोटल अनकंडीशनल सरेंडर। सब्जेक्ट बोलता है गुरुदेव के, मुझे अंदर से सरेंडर करो, अंदर से सरेंडर करो, मैं अंदर से जवाब दूंगा। जय गुरुदेव। इंटरव्यू में आप देते ज्यादातर गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो।